हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एसओएससी के लिए आपकी मैथ्स का एक टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, उसकी ये क्लास 1 है जिसमें कि मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी। और आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट थी। मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर भर के सब ने कमेंट किया था कि मैम मैथ्स कराओ, मैथ्स कराओ, मैथ्स कराओ। तो अब मैथ्स की क्लास आई है। अब देखती हूँ कि आप सभी कितने एक्टिव होकर इस वीडियो को देखते हो और कितने ज़्यादा इस पर लाइक्स आती है, कितने ज़्यादा इस पर कमेंट आती हैं, और क्या मुझे क्लास 2 भी लानी चाहिए या नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि लिखना पड़ेगा मैथ्स में, तो राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, आपका चैप्टर 11 होगा मे बी। नंबरिंग मुझे अच्छे से याद नहीं है। बाय द वे इसमें आपका एरिया, पैरीमीटर, ये सब होता है ना, तो वही वाला चैप्टर आज लेकर आई हूँ। उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। जो ट्राइंगल की साइड्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है कि वो रेशो में है 3:4:5। इफ इट्स पैरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ओके। सो यहाँ पे हमारे को ट्राइंगल का एरिया बताना है। हमारे को पैरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर एंड उसकी जो साइड्स है वो हमारे को रेशो में दी हुई हैं। तो क्या मैं इनकी साइड्स जो रेशो में दी हुई हैं, क्या मैं इनको लेट सपोज ऐसे करके लिख सकती हूँ कि 3x प्लस 4x और प्लस 5x, और इससे 12x जो है वो बन जाएगा पूरा का पूरा इक्वल टू, अगर मैं करके देखूँ तो गिन लो, पूरा 12x बन जाएगा। और अब अगर हम बात करें पैरीमीटर की, तो पैरीमीटर हमारे को 36 दिया हुआ था। तो अगर मैं 12x इक्वल में 36 रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू बहुत आसानी से आएगी क्योंकि मैं इस 12 को 36 के पास ले जाती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 12 को इससे डिवाइड करा 36 से, सो ऑब्वियसली आंसर आएगा 3 एंड इट्स कॉल्ड 3 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर x की पावर, यानी कि जो x की वैल्यू थी, पावर नहीं सॉरी, x की जो वैल्यू थी वो 3 सेंटीमीटर आ गई। इससे हम हिसाब लगा सकते हैं, हमने x जो था वो सब में माना था, ठीक है, उसकी साइड्स में, तो 3 इंटू एक्स कर दो। तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 दोबारा से आएगा। सो 9 सेंटीमीटर एक साइड हो गई ट्राइंगल की। दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 3 कर दो, ये 12 हो गई, 12 सेंटीमीटर। एंड 5 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। राइट, इस तरीके से आपकी जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो निकल जाएंगी। ठीक अब बात करते हैं आपका जो ट्राइंगल है। ट्राइंगल जो यहाँ पे अब हमारे को गिवन है, ये जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो इसका फॉर्मूला है उसको निकाल सकते हैं एरिया लगा के, क्योंकि हमारे पास सारी साइड्स निकल गई है। तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाफ, 1 सेकेंड, ये कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में 9 इंटू में 12, क्योंकि हमें वो वाली जो साइड्स हैं वो देखनी है। सो हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। आपका यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ गया, और मल्टीप्लाई करके देखो तो 54 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर, और स्क्वायर याद रखना। तो ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शंस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये जो है मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये सारा जो सेंटीमीटर मतलब मिसप्रिंट करके दिया हुआ है, लेकिन है तो ये सारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विच इज आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है टू साइड्स ऑफ अ प्लॉट मेजर्स 32 एंड 24 मीटर। दो साइड्स हैं प्लॉट की जिनका मेजरमेंट हमें को दिया हुआ है 32 मीटर एंड 24 मीटर, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज परफेक्ट एंगल। जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो है राइट परफेक्ट एंगल, यानी कि परफेक्ट राइट एंगल, विच मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा एक वाला। ठीक है,
द अदर टू साइड्स मेजर, एंड अगर हम उनकी दूसरी साइड्स को मेजर करें तो वो आपका 25 मीटर हो जाएगा ईच, साथ में ईच यानी कि दोनों के दोनों जो है 25 मीटर एंड 25 मीटर है। एंड द अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, और जो बाकी के 3 एंगल्स हैं वो राइट एंगल नहीं है। द एरिया ऑफ प्लॉट इन मीटर स्क्वायर इज, तो जो आपका एरिया होगा प्लॉट का वो मीटर स्क्वायर में कैसे आएगा वो हमारे को डिफाइन करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। हमारे को क्या हुआ दिया होता है, एक प्लॉट दिया हुआ था। सो मैं कुछ इस तरीके से फिगर मैं इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ जब मेरे पास दिया हुआ है तो राइट कुछ इस तरीके से मैंने फिगर बनाई, एंड देन मैं उसमें जो है एक आपका लाइन भी लगा देती हूँ जिससे कि आपके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। सो यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, इसी पे हम कर देते हैं इसको। ये आपकी हो गई, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। शुक्र है स्ट्रेट बन गई। हाँ, उसके बाद अगर हम राइट एंगल की बात करें तो उसको सपोज ये मान लो, ठीक है, ये हो रहा है राइट एंगल, ये बन गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसका नाम भी रख लेते हैं हम अच्छा सा, A B C और आपका D, कुछ इस तरीके से मैंने नाम रख दिए। उसके बाद इनकी साइड्स रख दो। इनके साइड्स जो है मेजरमेंट उनका, तो मेरे पास आया था वो 32 मीटर में था, तो मीटर नहीं लिख रही मैं, एंड 24, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल वाले का था ये चीज़, और 25 एंड 25 जो कि ईच थी, हमारे को ये बताया था। तो ये आपका बन गया पूरा एक अच्छी सी फिगर, ठीक है। फिगर पहले बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले आप सभी एक चीज़ देखो कि जो प्लॉट की साइड्स हैं ये ज्वाइन हुए हैं AC से, ये AC, ये और ये, ठीक है, इन पॉइंट से ज्वाइन हुआ है। सो अगर हम बात करें तो आपका ABC ये राइट एंगल है, सो ये 90 डिग्री का हो गया। चलो इसको इग्नोर करो, हमें निकालना है आपका AC की वैल्यू अगर मैं आपकी निकालूं तो AC की वैल्यू हम एग्जैक्टली कैसे निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर करेंगे इस साइड और फिर इस साइड AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है AC का वो अगर इस साइड जाएगा आपके राइट हैंड की साइड तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो AC इक्वल टू में अगर मैं अंडर रूट में लिखूँ तो AB क्या है, 32 है, 32 का स्क्वायर, ठीक है, और BC क्या है 24, 24 का स्क्वायर। आप लगा लो 24 और 34 का स्क्वायर कितना होगा, तो इनका जो स्क्वायर है वो निकाल लो और उसके बाद अंडर रूट कर देना और फिर कटवट सब करोगे तो आपका 40 मीटर आएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो को मैं इतना लॉन्ग नहीं करना चाहती, ठीक है, इतनी वीडियो कि सब अच्छे से देख सकें। तो 40 मीटर आपकी AC निकल जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी जो आपका है ट्राइंगल ABC, ये ABC ये वाला ट्राइंगल जो है ना आपका, इसके एरिया को निकाल लेती हूँ क्योंकि राइट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें फॉर्मूला ईजिली आपका लग जाएगा, ठीक है। तो मैं लगा सकती हूँ कि 1/2 × 32 × 24, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है, 1 सेकेंड, 40 मीटर। तो ये AC निकल गया था, तो इसको मैं 40 मीटर लिख देती हूँ और बाकी सबको हम क्या करेंगे, बाकी सबको हम क्लीन करेंगे, ठीक, 1 सेकेंड, बाकी सबको हम क्लीन कर देंगे। तो इसको जल्दी जल्दी क्लीन कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा लॉन्ग इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि हर बच्चे को ईजिली समझ में नहीं आ पाता है, मैथ्स बहुत बच्चों की वीक भी होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे तो होप सो आप सभी को वो अच्छे से आएगी, ठीक। तो ये वाला ले लेते हैं, नहीं ये वाला। अब बात करते हैं आपके ABC ट्राइंगल ABC का। अगर मैं एरिया निकालूँ तो सिंपली मैं एरिया निकाल सकती हूँ, 1/2 कर दूँ इंटू कर दूँ 32 एंड इंटू 24, तो आपका एरिया जो है वो कुछ ये निकल कर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, 384 मीटर स्क्वायर।
कट पिटा के और कैलकुलेट करके आपका इतना एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, इसको छोड़ दो। अब बात करते हैं आपके दूसरे ट्राइंगल की, विच इज़ आपका ACD या फिर ADC, कुछ भी बोलो, ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें इनका सेमी पेरीमीटर लेना है ACD का। इस ट्रायंगल का हम सेमी पेरीमीटर निकालें सबसे पहले। तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या निकल जाएगा, आप निकाल सबकी जो साइड्स हैं उनको प्लस करके और क्या कर सकते हैं हम, फिर डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो आप 25 प्लस 40 प्लस कर दो और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 45 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इनका फॉर्मूला पुट करके। इसमें फॉर्मूला क्या है, इजीली आप इसमें पुट कर सकते हो। इसको रब कर देते हैं। 45 निकल के आया है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, मैंने बोला सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आपका कितना आ गया, 45 आ गया, राइट। 45 आ गया। उसके बाद आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो फॉर्मूला, अंडर रूट करके। फॉर्मूला आपका होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस AC, उसके बाद फिर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस CD, सारी साइड्स का सेमी पेरीमीटर के साथ डिवाइड, जो आपका माइनस है वो करना है, एंड सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में आपका AD। तो ये पूरा आपका फॉर्मूला बनता है और ये सारा का सारा जो है वो अंडर रूट में, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो इसके बाद आप डायरेक्टली इसका जो पुट करके सारा आंसर निकाल सकते हो। मैं ज़्यादा पुट करके नहीं दिखा रही, इतना मेरे पास स्पेस भी नहीं है। तो सिंपली आपका आंसर जो है 300 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब मेरे पास 2 जो इक्वेशंस थी वो हो गई थी। जो आपका ट्राइंगल था ABC, उसका कितना निकल के आया था, उसका एरिया निकल के आया था 384 मीटर स्क्वायर, और इसका निकल के आया ADC का, आपका जो ट्रायंगल है उसका निकल के आया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का निकल के आ गया। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि ये जो पूरा प्लॉट बन रहा है तो इन ट्रायंगल की वजह से ही बन रहा है। दोनों को आप साथ में प्लस कर सकते हो, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 684 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन आपका D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द फील्ड शोन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ बड़ी सी हमारे को फिगर दी हुई है और इसका हमें एरिया निकालना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ तिगड़म लगाएं तो ये उतना ही इजी भी है। क्या कर सकती हूँ मैं, ये जो D है ना, इससे यहाँ 12 सेंटीमीटर तक की मैं एक लाइन जो है वो खींच सकती हूँ, इस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। इतना क्लियर आता नहीं है ये, इस वजह से ऐसे कर लो, ऐसे मैंने एक लाइन जो है वो कर दी। उसके बाद दूसरी कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर, और मैं एक लाइन यहाँ पर F से जो है यहाँ पर डाल देती हूँ। इस पर F से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ कुछ इस तरीके से, तो ये आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, ये स्क्वायर बन गया अगेन, ठीक है। और अब अगर मैं इस C से एक लाइन डाल दूँ, नहीं, कलर दूसरा लेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। C से एक लाइन डाल देते हैं हम यहाँ पर। देखो सीधी सीधी लाइन इतना मतलब मैटर नहीं करता है, पता नहीं, हाँ, एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। दूसरी लाइन मैंने ऊपर डाल दी और तीसरी मैंने ऑरेंज वाली डाली थी। कुछ इस तरीके से आपका ये सारा कुछ निकल के आ रहा है, ठीक। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को जितनी भी ये जो आपको दी हुई है इनको हमें थोड़ा सा नाम दे देते हैं हम, ताकि ये थोड़ा सा हमारे को भी इजी रहे समझने में। सो मैं इसको नाम दे देती हूँ जल्दी जल्दी से। इस वाली लाइन को, ब्लू वाली को मैं H नाम दे रही हूँ, ठीक है। और ये वाली पिंक वाली लाइन है, इसको मैं I नाम दे देती हूँ, ठीक। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आप जल्दी जल्दी इनके जो सब हैं इन सब का क्या कर सकते हो, आप इन सब का निकाल सकते हो एरिया। कैसे, ऊपर वाला आपका क्या बन रहा है, ऊपर वाला आपका रेक्टेंगल, नीचे वाला आपका रेक्टेंगल, ये H वाला आपका स्क्वायर, और ये जो AID है ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है
ए सी डी जो है ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। तो इन सब के फॉर्मूले को पुट करके आप आंसर निकाल दो। क्या रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट कर लो, ठीक है, स्क्वायर का पुट कर लो और अपना जो ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला पुट कर लो और सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम पुट करें तो इसमें कुछ मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं, आप उन सबको पुट करो जल्दी जल्दी। तो मैं कर सकती हूँ इस तरीके से, ये मैंने जे वाली लाइन में यहाँ रख देती हूँ, ये ऑरेंज को हम जे डिनोट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर लो। ठीक, इस तरीके से हो गया पूरा। तो उसके बाद इनको डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा, कैसे करना है अभी दिखाते हैं। इनमें ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी, अब इसको मैं रब कर रही हूँ और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। तो नीचे चलो और जल्दी जल्दी सबका एरिया ले लो। सबका एरिया यानी कि ए जे और एच जी, इसका एरिया प्लस में एफ यानी एच एफ ई डी, इसका एरिया प्लस में जे आई सी बी, प्लस में इसके साथ एक और प्लस कर देंगे एरिया आई सी डी का। तो आपका पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। इस पूरी फिगर का आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा अगर मैं इन एरियाज को निकाल के प्लस कर दूँ तो कुछ नहीं करना है, बस इनके फॉर्मूलेज पुट करने हैं और निकाल लो। इनके फॉर्मूले पुट करो और आसानी से आपका आंसर जो है निकल के आएगा। अपने आप कैलकुलेट करो, मैंने इतना सब हिंट दे दिया, मैं पूरा नहीं सोल्व करके बताऊंगी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने प्रॉपरली सब कुछ बता दिया, बस कैलकुलेशन करने का काम है, वो आप सभी खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके पास है अ रूम ऑफ साइज 6.75 मीटर, पॉइंट के बाद हमेशा हम अलग अलग पढ़ते हैं डिजिट्स को, है ना। तो 6.75 मीटर लॉन्ग एंड 5.75 मीटर वाइड, एक जो रूम है उसका साइज दिया हुआ है जो कि इतना लॉन्ग है और इतना वो क्या है, वाइड है, ठीक है। टू बी पैव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी कि वो स्क्वायर टाइल से क्या किया जाए, ढका जा रहा था। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, तो उस रूम में कितने ज़्यादा, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कितनी स्क्वायर टाइल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी उस रूम के लिए, हमारे को ये बताना है। सो ऑब्वियसली आपके पास रूम की लेंथ है, रूम की ब्रेथ है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट हट जाएगा आपका, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम करें तो आपका ये आ जाएगा, लेंथ आपकी आ जाएगी 675 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी आ जाएगी 575 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो कन्वर्ट करना आता होगा। उसके बाद स्क्वायर टाइल्स जो है वो पैव की जा रही हैं पूरे रूम में, तो उनका नंबर निकालना है, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम यूज़ करेंगे। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो स्क्वायर टाइल नंबर है, यानी कि हमें एक रूम में कितनी स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो टोटल वो जो नंबर होगा वो इन दोनों का फैक्टर तो ज़रूर होगा, इन दोनों से फैक्टर तो ज़रूर खा रहा होगा वो, क्योंकि इन दोनों के उसमें कट पिटाना जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का फैक्टर होना वो बहुत ज़रूरी है। तो हम HCF ले सकते हैं, आप इनका HCF ले लो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लो 675 का एंड 575 का, तो आपका HCF जो है दोनों का 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा, निकाल के देखना। उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स एंड आपका, अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो सिंपली, हमारे पास जो HCF है वो भी निकल के आ गया, तो मैं फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं, देखो एक चीज़ ध्यान में देना, नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं हम सीधे निकाल सकते हैं, और जो हमने भी फैक्टर निकाला था ना वो उसकी साइड्स हो जाएंगी, जो आपकी टाइल्स हैं उनकी साइड होगी, एक टाइल की साइड होगी। टाइल जो है वो स्क्वायर में होगी क्योंकि जो आपका जो रूम है वो रेक्टेंगल है, तो टाइल आपकी स्क्वायर में ही लगती है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ टाइल्स को एरिया ऑफ रूम करके अपॉन में आप कर सकते हो एरिया ऑफ वन टाइल। ये काम कर लो आप, ये जो छोटा सा चीज़ है ये कर लो, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी। अगर मैं करूँ तो सिंपली आ जाएगा 675 इंटू में 575 और अपॉन करके आप 25 इंटू 25, काट पीट दो भाई इन्हें, ये तो सब 5 के टेबल से कट ही रहा है, तो आपका कट पिटा के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 621। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 621। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगेन एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड आर इन द रेशो। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जो कि रेशो में दी हुई है 5:3। द ओनर स्पेंट 3000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर। जो ओनर है उस प्लॉट का, वो 3000 रुपये उस पर स्पेंड कर देता है वहाँ की सराउंडिंग्स में, ठीक है। और इन्होंने बताया इट फ्रॉम ऑल द साइड्स एट द रेट ऑफ, और वो हर साइड से क्या है 7.5 मीटर जो है उसका पर मीटर जो है रुपए आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, तो सिंपली हमें लेंथ एंड जो ब्रेथ है उसके क्या निकालना है, उसका डिफरेंस जो है हमारे को वो निकालना है। तो अगेन अगर रेशो में कभी भी आए तो रेशो इसका मतलब इसके 5 के बाद भी कुछ तो होगा ना, कोई डिजिट तो होगी, रेशो में है क्योंकि कटपिटा के आंसर आया। तो ऑब्वियसली हम इसको 5x मान सकते हैं और दूसरे वाले को 3x मान सकते हैं। x मान लो और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं पूरे प्लॉट का। देखो पूरे प्लॉट का अगर आप पेरीमीटर निकालोगे, सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, आप पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है प्लॉट के मतलब कि रेक्टेंगुलर होगा ना प्लॉट, तो उन्होंने साफ मेंशन किया, तो उसका फॉर्मूला लिख दो आप 2 और 5x प्लस में 3x, कुछ इस तरीके से, तो आपका निकल कर आ जाएगा 16x। इस 16x को अभी बचा कर रखो क्योंकि इस x की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं निकली है और x की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि वो सराउंडिंग्स पर इतना इतना खर्च कर रहा है और इतनी इतनी साइड्स है पर मीटर पे, तो ये चीज़ आपको समझनी है और इसी को मैं यूज़ कर दूंगी। इसी को अगर मैं यूज़ करूँ तो 16x जो हमारे पास पेरीमीटर निकला था उसको मल्टीप्लाई कर लो 7.5 से और आपका इक्वल में रख लो 3000, ठीक। उसके बाद आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो, x कर सकते हो और सारा कुछ इस साइड ले जाओ 3000 के पास, तो 3000 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 16 इंटू 7.5, पॉइंट को ऊपर ले जाओगे तो इंटू 10 हो जाएगा और फिर इनको अच्छे से कैलकुलेट करके काट पीट के आपका आंसर जो है वो 25 निकल के आएगा। आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर। कितना आंसर, 25 मीटर। 25 मीटर अगर आपका आंसर निकल के आया तो हम क्या कर सकते हैं, जो x था इसकी जगह मैं 25 लगा सकती हूँ, तो 25 लगा दूँ, मल्टीप्लाई कर दें 25 से 5 को, तो आ जाएगा 125 मीटर, ठीक है। ये आपकी क्या आई, ये आपकी लेंथ आई, इट्स कॉल्ड लेंथ। ब्रेथ की अगर हम बात करें, तो वो 3x था, तो 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 25, तो इस साइड आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 75, क्योंकि 25 के टेबल में 3 पे क्या आता है 75 आता है, तो 75 मीटर। अब हमारे को बताना था इनका डिफरेंस, तो 125 में से 75 को माइनस कर दो तो इसका आंसर आपका आएगा 50 मीटर। इट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 50 मीटर। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस तरीके की बाकी वीडियोस मैथ्स की आपको जो है अगर चाहिए क्लासेस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये वीडियो। साथ में अगर किसी बच्चे को पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं बता दूं कि जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर 1 मंथ आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा साइंस मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी का। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे से मैसेज करके बात कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। आप सभी की रिक्वेस्ट थी, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी, अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर और यहाँ तक आई गया एंड तक, तो इट मीन्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर देना और जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहें SOSC की और अच्छी अच्छी प्रिपरेशन सीरीज़ जो मैंने चलाई हुई है साइंस मैथ्स की, मेंटल एबिलिटी की, वो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।